टू माय चैनल रमेश हिंदी फिजिक्स। कल की क्लास में आपको हम बताए थे कि वर्णमाला के बारे में बताए थे और भाषा संबंधित कुछ पॉइंट लिखाए थे और बताए थे कि स्वर कितने प्रकार के हिंदी में होते हैं। और आज कल बताए थे हम आपको उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, जीभ के आधार पर स्वर के भी 3 भेद होते हैं। अब हम आज की आपको बताएंगे कि मुख, विवर तथा अगला पॉइंट हमारा हेडिंग हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा मुख, विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद, दोस्तों सब लोग अपनी नोट्स निकालिए और पेन निकालिए और लिखिए कि मुख, विवर के खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। तो स्वर के होते हैं 4 भेद। अब कौन कौन से होते हैं हम आपको नीचे दिखाएंगे। देखो, पहला होता है क्या, विपरीत स्वर। फिर दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, अर्धविपरीत। तीसरा हो जाएगा कौन सा, समृद्ध स्वर। और चौथा हो जाएगा हमारा अर्धसमृद्ध स्वर। दोस्तों, विपरीत स्वर होता है जिसमें हमारा पूरा मुंह ओपन रहता है। अर्धविपरीत क्या होता है, जिसमें हमारा मुंह आधा ओपन रहता है। समृद्ध होता है, समृद्ध स्वर होता है जिसमें थोड़ा सा हमारा मुंह क्या होता है, पूरी तरह से बंद रहता है, जबकि अर्धसमृद्ध होता है जिसमें थोड़ा सा ओपन रहता है। अब हम आपको बताएंगे कि विपरीत स्वर कौन से होते हैं। तो विपरीत स्वर होता है दोस्तों, बड़ा आ होता है। और अर्धविपरीत स्वर कौन होते हैं, अर्धविपरीत स्वर के अंतर्गत आते हैं छोटा आ आता है, आए आता है, आओ आता है और आगे ऊपर चांद आता है। ये आते हैं 4। किसमें आते हैं, अर्धविपरीत में आते हैं दोस्तों। समृद्ध स्वर में कौन कौन से आते हैं, तो समृद्ध स्वर में हमारा आता है छोटी ई आती है, बड़ी ई आती है, छोटा ऊ आता है और बड़ा ऊ आता है। ये 4 होते हैं समृद्ध स्वर। कौन कौन से, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। अब फिर आते हैं दोस्तों अर्धसमृद्ध स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर के अंतर्गत आएंगे, इसमें आता है क्या, ए आएगा और ओ आएगा। ये 2 होते हैं हमारे अर्धसमृद्ध स्वर, ए और ओ। सभी लोग इनको नोट्स कर लीजिए। हम पढ़ चुके, हमने क्या लिखा कि मुख, विवर के आधार पर स्वर के कितने भेद, 4 भेद, विपरीत, अर्धविपरीत, समृद्ध और अर्धसमृद्ध। अब हम अगला हमारा पॉइंट होगा ओंठों के स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। ओंठों के स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। ओंठों के स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। स्वर के भेद दोस्तों, ओंठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है क्या, अवृतमुखी। एक होता है अवृतमुखी स्वर और दूसरा होता है वृतमुखी। एक होता है अवृतमुखी स्वर और दूसरा होता है वृतमुखी स्वर। अब हमें पता होना चाहिए कि अवृतमुखी स्वर कौन कौन से होते हैं और वृतमुखी कौन कौन से स्वर होते हैं। तो दोस्तों, अवृतमुखी स्वर होते हैं, इसमें आता है छोटा आ जाता है, बड़ा आ जाता है, छोटी ई आ जाती है, बड़ी ई आ जाती है, ए आ जाता है और आय आ जाता है। ये हमारे क्या है, ये हमारे अवृतमुखी स्वर है दोस्तों। अवृतमुखी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आ जाएगा कौन कौन से आएंगे, छोटा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, ओ आ जाएगा, आओ आ जाएगा, आगे ऊपर चांद आ जाएगा। ये हमारे कौन से हैं,
ये हमारे वृत्तमुखी हैं और ये हमारे अवृत्तमुखी। आई होप आपने इन सभी को नोट्स कर लिया होगा। हाँ दोस्तों, हमने क्या पढ़ा कि ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। एक होता है कौन? अवृत्तमुखी और दूसरा होता है वृत्तमुखी। हम आपको यहाँ पर लिखा चुके हैं कि वृत्तमुखी कौन होते हैं, अवृत्तमुखी कौन होते हैं। अब अगला हमारा जो पॉइंट हो जाएगा कि वो होता है हवा के मुख तथा नाक के आधार पर स्वर के भेद। हवा के नाक व मुख के निकलने के आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों, हम ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ेंगे जो एग्जाम में आए और हमारे नोट्स पर ना हो, इसलिए हम कोई ऐसे पॉइंट छोड़ने के लिए वो न करेंगे, हम हर पॉइंट को लिखेंगे। तो हवा के नाक तथा मुख के आधार पर, मुख के निकलने के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो होते हैं कितने? दो। कौन कौन से होते हैं? अब इसे आप लिखिए। पहला होता है कौन? जिसे कहते हैं मौखिक स्वर, और इसी को कहते हैं क्या? निर्नासिक स्वर। और दूसरा होता है कौन सा हमारा? अनुनासिक स्वर। दोस्तों, हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहती है कि निर्नासिक स्वर कौन से होते हैं और अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं। इनमें हमें हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को पूरी तरह से वो कर देंगे कि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। अनुनासिक स्वर कौन होते हैं, निर्नासिक स्वर कौन होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मौखिक स्वर और नासिक स्वर दोनों एक ही हैं। नासिक स्वर कौन होता है? जहां हवा केवल जब मुख से निकले वो होते हैं कौन से? नासिक स्वर। और अनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिसमें हवा मुख तथा नाक दोनों से, जिसमें हवा मुख तथा नाक दोनों से निकलेगी वो हमारे होंगे अनुनासिक स्वर। मौखिक स्वर और नासिक स्वर जिसमें हवा केवल मुख से होगा वो हमारा नासिक स्वर होगा। अनुनासिक स्वर वो होगा जिसमें हवा मुख और नाक दोनों से निकलेगी। अब कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से मौखिक स्वर और नासिक स्वर होते हैं, नीचे देख लीजिए। मौखिक स्वर वही होते हैं सिंपल, जैसे छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई, ये क्या होते हैं? छोटी ई और बड़ी ई, ये हमेशा जो होते हैं ये सब मौखिक स्वर होते हैं, इन्हीं कहते हैं निर्नासिक स्वर। और आ जाएंगे अनुनासिक स्वर, यहीं पर नीचे लिख लेंगे हम कि अनुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हमें ध्यान देना है। तो हमारा अनुनासिक जो स्वर है, किसी भी मौखिक स्वर के ऊपर अगर चांद बिंद लग जाएगी वो हमारे अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। और या तो वर्ग के जो पंचम अक्षर भी क्या होते हैं? अनुनासिक स्वर के होते हैं। अब पंचम अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है अंका होता है, इया होता है, अड़ा होता है और ना होता है, म होता है। ये होते हैं हमारे कौन? अनुनासिक स्वर। कोई भी मौखिक स्वर के ऊपर अगर चांद बिंद लग जाएगी तो अब क्या होगा? अनुनासिक स्वर। और के जो पंचम अक्षर होंगे वो भी होंगे हमारे अनुनासिक स्वर। इनको सभी लोग दोस्तों नोट्स कर लें। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया स्वरों के कैसे कितने भेद हैं, किसके आधार पर कितने भेद होते हैं। हमने ये सभी टाइप्स पढ़ लिया और हमारे पास 2 पॉइंट्स है जो सब लोग इन्हें नोट कर लीजिए कि हिंदी के स्वरों के उच्चारण के, हिंदी के स्वरों के उच्चारण पर
लगने वाले समय को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मात्रा कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि हिंदी के स्वर के उच्चारण पर लगने वाले समय को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा दोस्तों ये हो जाएगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि बताओ कि स्वरों में मात्राओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों स्वरों की जो मात्राओं की संख्या है वो होती है, वो कितनी होती है? 10 होती है। क्यों? क्योंकि स्वर होते हैं हमारे 11, लेकिन जो छोटा आ होता है उसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसलिए उसमें कम हो जाता है। इसलिए स्वरों की जो मात्रा है वो कितनी होती हैं? वो 10 होती हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, यहाँ पर जिनको बहुत ही कमज़ोर हिंदी लगती हो, बहुत कठिन पढ़ने में लगती हो, जो बहुत दिक्कत होती है उन्हें पढ़ने में वर्णमाला अदर टॉपिक, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल साधारण से शून्य से लेकर ऊपर की ओर हम आपको बता रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने दोस्तों को इस चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए कि हमारा, और बेल आइकन दबाइए, जहाँ पर हमारा अगला वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, जिससे आप अच्छे से अच्छे अपनी हिंदी को आप एक एग्जाम के लिए तैयार हो सके। धन्यवाद दोस्तों।